राम राम सारियों। आज हम हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम के लिए अपना टॉपिक है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 आरटीआई एक्ट 2009 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, संवैधानिक पृष्ठभूमि और परिचय। विवरण यानी डिटेल और तथ्य यानी फैक्ट। मूल अधिकार भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A में है। संवैधानिक संशोधन 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। अधिनियम का नाम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। संसद में पारित 4 अगस्त 2009 को हुआ। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2010 को। जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो अब पूरे भारत में लागू हैं। भारत का स्थान। भारत इस अधिकार को कानूनी रूप से लागू करने वाला 135वां देश बना। उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। संबंधित अनुच्छेद 21A मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व 6 से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा। और अनुच्छेद 51A सब क्लॉज के मौलिक कर्तव्य। माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य। नेक्स्ट, अधिनियम के मुख्य प्रावधान। इम्पोर्टेंट प्रोविजंस। ए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। प्रावधान प्रोविजन और विवरण डिटेल्स। आयु सीमा 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे के लिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों दिव्यांगों के लिए यह सीमा 6 से 18 वर्ष है। निःशुल्क शिक्षा। इसका अर्थ है कि किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस या प्रभार नहीं देना होगा। अनिवार्य शिक्षा। इसका अर्थ है कि समुचित सरकार केंद्र राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की उपस्थिति, प्रवेश और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने को सुनिश्चित करेगी। बी स्कूल प्रवेश। स्कूल एडमिशन। नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी धारा 16 के तहत यह प्रावधान था कि किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा और न ही स्कूल से निकाला जाएगा। वर्ष 2019 में संशोधन के माध्यम से राज्य सरकारों को कक्षा 5 और 8 में बच्चों को रोकने की अनुमति दी गई है। प्रवेश प्रक्रिया का निषेध। धारा 13। स्कूल किसी भी बच्चे या माता पिता से कैपिटेशन फीस नहीं लेंगे। प्रवेश के लिए बच्चे या माता पिता को किसी भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर के अधीन नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू परीक्षा नहीं लिया जाएगा। जुर्माना। कैपिटेशन फीस लेने पर 10 गुना तक जुर्माना और स्क्रीनिंग करने पर पहली बार में 25,000 रुपये और दोहराने पर 50,000 रुपये जुर्माना। आयु अनुरूप प्रवेश। धारा 4 में जिस बच्चे ने कभी स्कूल में प्रवेश नहीं लिया या स्कूल छोड़ दिया उसे उसकी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे बच्चों को अन्य बच्चों के बराबर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान होगा। प्रवेश की अंतिम तिथि। प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। सी नेक्स्ट, गैर सरकारी विद्यालयों में आरक्षण। रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल्स। सेक्शन 12 सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। आरक्षण प्रतिशत। निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षा एंट्री लेवल क्लास में 25% सीटें दुर्बल वर्ग यानी वीकर सेक्शन और असुविधाग्रस्त समूह डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के बच्चों के लिए आरक्षित होगी। फीस
पुनः भरण। इन बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी और सरकार द्वारा स्कूल को नियमानुसार फीस का पुनर्भरण रीइम्बर्समेंट किया जाएगा। नेक्स्ट डी, शिक्षक मानदंड और मानक, टीचर नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। शिक्षक योग्यता, धारा 23 में केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता वाले शिक्षकों की ही नियुक्ति की जाएगी। निजी ट्यूशन का निषेध, धारा 28, कोई भी शिक्षक निजी ट्यूशन में संलग्न नहीं होगा। स्कूल के मानक, धारा 19 और अनुसूची, स्कूल के लिए बुनियादी ढांचा, भवन, शिक्षक छात्र अनुपात, पीटीआर, पुस्तकालय, खेल का मैदान आदि के लिए न्यूनतम मानक और मानदंड निर्धारित किए गए हैं। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5वीं तक छात्र शिक्षक अनुपात 30:1, 30 छात्रों पर एक शिक्षक। 200 से अधिक छात्रों पर पीटीआर 40:1 होगा, लेकिन कम से कम 5 शिक्षक और एक प्रधानाचार्य होंगे। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात 35:1, 35 छात्रों पर एक शिक्षक। नेक्स्ट ई, अन्य महत्वपूर्ण निषेध, शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, धारा 17 में किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा। इसका उल्लंघन करने वाले शिक्षक व्यक्ति पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। बिना मान्यता प्राप्त स्कूल, धारा 18 और 19, बिना मान्यता प्राप्त कोई भी स्कूल स्थापित या संचालित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड, जिम्मेदारियाँ यानी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदार निकाय, रेस्पॉन्सिबल बॉडी और कर्तव्य ड्यूटी। समुचित सरकार, धारा 8, पड़ोस में स्कूल उपलब्ध कराना, मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना और प्रवेश, उपस्थिति तथा पूरा करने को सुनिश्चित करना। स्थानीय प्राधिकारी, धारा 9, अपने क्षेत्राधिकार के सभी बच्चों का रिकॉर्ड रखना, पड़ोस में स्कूल उपलब्ध कराना और स्कूल को आवश्यक सहायता प्रदान करना। माता पिता संरक्षक, धारा 10, अपने बच्चे या प्रतिपालय वार्ड को प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल में प्रवेश दिलाना सुनिश्चित करना। स्कूल, धारा 12, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना और निजी स्कूलों के लिए 25% आरक्षण के प्रावधानों का पालन करना। नेक्स्ट टॉपिक 4, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, करिकुलम एंड इवैल्यूएशन, धारा 29, पाठ्यक्रम का विकास, पाठ्यक्रम संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप होगा। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बच्चे के समग्र विकास, ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा को निखारने तथा बाल सुलभ, चाइल्ड फ्रेंडली और बाल केंद्रित ज्ञान प्रणाली के माध्यम से बच्चे को डर, चोट और चिंता से मुक्त बनाने को सुनिश्चित करेगा। मूल्यांकन, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने पर बच्चे को विद्यालय द्वारा एक प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। कोई बोर्ड परीक्षा नहीं। ओके, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके दोस्तों, आपको अगर ये मेरे कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जो भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो मेरे को अपने सजेशन देवे। थैंक यू।